दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और सत्यनारायण भगवान की पूजा, स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। अनेक पंचांगों के अनुसार पूर्णिमा तिथि 29 जून सुबह 3:06 से लेकर 30 जून सुबह 5:26 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर 29 जून को व्रत और पूजा किया जाएगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की संपूर्ण पौराणिक कथा, जिसे श्रद्धापूर्वक सुनने और सुनाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मशील नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं था। उसके घर में हमेशा अशांति बनी रहती थी। व्यापार में लगातार हानि होने लगी। परिवार के सदस्य बीमार रहने लगे और मन में हर समय चिंता बनी रहती थी। एक दिन दुखी होकर वह वन में चला गया। वहाँ उसकी भेंट एक तेजस्वी ऋषि से हुई। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, हे वत्स, पूर्व जन्म में तुमने बहुत धन कमाया, लेकिन कभी दान नहीं किया, प्यासे को जल नहीं पिलाया, भूखे को भोजन नहीं खिलाया और धर्म कर्म से दूर रहे। उसी कर्म का फल आज तुम्हें मिल रहा है। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि बोले, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो, गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र और फल दक्षिणा का दान करो। यदि श्रद्धा से यह व्रत करोगे तो भगवान तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर देंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा आने पर व्यापारी ब्रह्ममुहूर्त में उठ गया। उसने पवित्र स्नान किया और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की। पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। पूजा के बाद उसने निर्धनों को भोजन कराया, जल से भरे घड़े, फल, वस्त्र और दक्षिणा का दान किया। उस दिन उसने पूरे मन से भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मुझे धन नहीं, आपकी भक्ति दीजिए, मेरे मन के अहंकार को दूर कर दीजिए। भगवान की कृपा। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। रुका हुआ व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में सुख शांति आने लगी। बीमारियां दूर होने लगी। परिवार में प्रेम बढ़ गया। व्यापारी ने समझ लिया कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा और ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत का प्रभाव है। उस दिन के बाद उसने हर पूर्णिमा को व्रत रखना और दान करना अपना नियम बना लिया। धीरे धीरे उसका जीवन धर्म, सेवा और भक्ति से भर गया। अंत समय आने पर भगवान विष्णु के दिव्य दूत उसे वैकुंठ धाम ले गए। केवल धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। दान, सेवा और भगवान की भक्ति ही सच्चा धन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की दिन स्नान, पूजा, व्रत और दान करने से पापों का क्षय होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। श्रद्धा और निष्काम भाव से किया गया छोटा सा दान भी अनेक गुना फल देता है। जो भी श्रद्धालु ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। जय श्री हरि, जय विष्णु हरि। धन्यवाद।